भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण। एक गांव था। दोस्तों, इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक करिए ना और चैनल को सब्सक्राइब करिए ना दोस्तों प्लीज़। एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही आलसी था। इसी के कारण वह बहुत गरीब था। उसका पत्नी उसे काम करने के लिए कहता था, तो वह काम करने के बहाने खेत में चला जाता था और वहाँ जा कर के सो जाता था और फिर शाम में घर आता था और अपने पत्नी से कहता था, जो हम खेत में काम करके आए हैं। उसका पत्नी इतना भोला भाला था, जो मान लेता था, जो मेरा पति खेत में काम करके आए हैं। वो कुछ नहीं कहती थी। वो अपने पत्नी के साथ मोहनलाल भरोसा उसकी पत्नी मोहनलाल पर भरोसा करती थी, जो मेरे पति झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो पति को भोजन करा देती और खुद खा लेती और फिर सो जाती। अगले दिन की बात है। अगले दिन सीता और मोहनलाल दोनों ही साथ में गए। खेत में काम करने के लिए गया और मोहनलाल सो गया। उसकी पत्नी बहुत ही परेशान होने लगी और जंगल में एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग के पास गई उसकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी सीता, और रोने लगी। तब पार्वती जी भगवान शंकर से बोले, जो हे प्रभु, सीता का भाग्य कैसा है जो उसको ऐसा पति मिला है। तब भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, जो ये सीता पिछले जन्म में एक गधी थी और मेरे मंदिर के सामने बाहर में बैठती थी और मेरे मंदिर में भक्त आते थे, पूजा करते थे और भजन कीर्तन होता था, तो ये बैठ कर के वहाँ सुनती थी। इसी कारण ये इस जन्म में औरत सीता हुई है। वो उसी के कारण, उस पिछले जन्म के पुण्य के कारण ये इस जन्म में पत्नी सीता हुई है और मोहनलाल की पत्नी हुई है। और इसी के तब भगवान शिव सीता को दर्शन दिए। क्या बात है। तब सीता रोने लगी। भगवान शिव जंगल में शिवलिंग के पास जो सीता रो रही थी, तो उसे दर्शन दिए और बोले, जो क्या बात है। तब सीता बोली, जो हे प्रभु, मेरा पति मोहनलाल बहुत सोता है, हम क्या करें। तब भगवान शिव सीता को एक डमरू दिए और बोले, जो जब तक डमरू तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम गरीब नहीं रहोगी और तुम्हारा पति कम सोएगा, सभी काम करेगा। इस डमरू को ले जाओ, रोज पूजन करना और गलती कभी मत करना। इसे ले जाओ, अपने पास ही रखना। ये कहकर ये अशुद्ध जगह पर डमरू को नहीं रखना। इतना अशुद्ध जगह पर नहीं रखना और अपने से दूर डमरू को नहीं रखना, अपने पास ही रखना। भगवान शिव सीता को बोले, जो इसे अशुद्ध जगह पर नहीं रखना डमरू को और अपने पास ही रखना। जब तक तुम्हारे पास ये डमरू रहेगा तब तक तुम गरीब नहीं रहोगी और तुम्हारा पति कम सोएगा। फिर मेरे पास अगर तुम गलती करोगी, अपने से दूर करोगी, तो ये डमरू फिर से मेरे पास चला आएगा। इतना कह के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और सीता डमरू को ले करके और अपने पति के संग दोनों साथ आई और उस दिन घर में उस दिन से खुशी से रहने लगी। सीता और मोहनलाल दोनों ही खुशी से रहने लगे अपने पति के साथ। खुशी से दिन बीतता था। तो एक दिन की बात है दोस्तों, मोहनलाल और सीता एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो गए, जो डमरू का पूजा करना ही भूल गए। तब डमरू फिर से भगवान शिव के पास चला गया। इस कहानी से दोस्तों क्या सीख मिली है, जो गलती कभी भी नहीं करना चाहिए।
दोस्तों ऐसे ही ज्ञान भरी भक्ति कथा श्रवण करने के लिए हिंदी में रंजन स्पीच चैनल यूट्यूब पर है, जाकर के सुने और सभी कहानी आपको कथाएं सभी मिलेंगे। सुने और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। RANSPEECH यूट्यूब पर दोस्तों चैनल है, जाकर के सुने और कथा श्रवण करें और सीखें। कुछ नया नया रोज़ आपको रंजन स्पीच चैनल पे कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ दोस्तों रंजन स्पीच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपको ऐसी ही कहानी रोज़ आपको ज्ञान भरी कहानी भक्ति कथा भक्ति ज्ञान मिलते ही रहेंगे। जय महाकाल दोस्तों।